हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो आज का टॉपिक आप जान चुके होंगे क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसका मतलब आप अच्छे से समझते हो या नहीं समझते हो, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यहाँ आया है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे बातचीत के बारे में बात हो रही है। अगर आप नॉन को वर्बल को नहीं समझते पर कम्युनिकेशन तो समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन वो जिसमें हम बातचीत करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं, बोल कर, लिख कर, किसी भी तरीके से। पर याद है हम जब छोटे थे तो हम हमें पढ़ाया जाता कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो हम पढ़ते थे कि मौखिक होता है, लिखित होता है, सांकेतिक होता है, पढ़ते थे ना। तो जिसमें ओरल था, रिटन था और क्या था, सांकेतिक था ना। उसी तरह से आज जो सांकेतिक पढ़ रहे हैं हम, उसे हम एक तरह से नॉन वर्बल कह सकते हैं। क्योंकि जब हम अपनी बातों को बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं और फिर भी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे नॉन वर्बल वर्बल कह सकते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज, कोई भी बात अपनी किसी को और को समझाना चाहते हैं, पर हम उसको बिना बोले समझाना चाहते हैं, बिना लिखे समझाना चाहते हैं, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम बिना बोले अपनी बातों को कह जाते हैं, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अगर डेफिनेशन के तरीके से देखें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम बिना साउंड के, बिना किसी भी आवाज़ या बिना किसी भी वॉल्यूम के अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा तो रहे हैं, पर अपने गेस्चर, पोस्चर, एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, इन सब की हेल्प से, ना कि किसी भी साउंड की, ना किसी भी ओरल कम्युनिकेशन के, ना रिटन कम्युनिकेशन के। हम ना तो ओरल कम्युनिकेशन यूज करते हैं अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, ना रिटन कम्युनिकेशन। हम बस एक नॉन वर्बल तरीके से, मतलब बिना किसी भी ओरल का हेल्प लिए या रिटन हेल्प लिए हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और साइलेंटली कुछ भी बोलूँ ना, मुझे तुम लोग को साइलेंट करना, मैं कुछ भी ना बोलूँ, बस ऐसे कर दूँ, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सब चुप हो जाइए। ठीक है, तो ये एक सिंबल है जिसके थ्रू मैंने कुछ नहीं बोला, पर आपने मेरे एक्सप्रेशन से समझा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जो बिन कहे समझाए उसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिन कहे हम बहुत कुछ समझाते हैं ना, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि अगर एक सामने वाला आदमी है, ठीक, मान लो तुम्हारे सामने कोई आदमी खड़ा है और स्ट्रेंजर ही समझो, या फिर कोई तुम्हारे घर का फैमिली मेंबर ही समझो। अगर अगर पापा को ले लो, अगर मान लो तुम्हारे पापा हैं, वो कहीं बाहर से आए हैं, तुम्हें अभी उनके मूड के बारे में पता नहीं है, ना ही वो उन्होंने तुमसे बात की, पर अगर तुम उनको थोड़ा स्माइल करते देखोगे या उनके फेस एक्सप्रेशन को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो गुस्से में है या खुश है। क्योंकि फेस एक्सप्रेशन से क्या होता है, वो सामने वाला बोल तो नहीं रहा है, हमारे पापा बोल नहीं रहे कि हम खुश हैं बेटा, हम बहुत खुश हैं बेटा, हम बहुत दुखी हैं बेटा, हम बहुत ये हैं, लेकिन हम उनकी एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि वो किस मूड में है। इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम बिना किसी भी कम्युनिकेशन के, बिना किसी वर्ड्स के अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, उसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है,
जैसे हमने समझ लिया कि फादर जो हमारे पापा जो हैं वो खुश हैं या गुस्से में हैं, कैसे मूड में हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन से अगर स्माइल करें, फेस एक्सप्रेशन में हम क्या ही देखेंगे, वो स्माइल कर रहे हैं, उनका फेस थोड़ा स्ट्रेस जैसा नहीं दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, खुश हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आईब्रो ऐसे हुआ तो हम समझेंगे कि नहीं नहीं ये क्या है, गुस्से में है। ठीक है, तो ये चीज होती है जिसमें हम आईब्रोज, फेस, इन सब के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है या कैसे मूड में है। उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और कुछ नहीं होता है, इसमें बस यही चीजें होती हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारी पर्सनालिटी भी कुछ बोलती है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छे से परफेक्ट वे में कोई परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस किसी ने करके आया, तो तुम उसकी पर्सनालिटी से जान जाओगे कि वो प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है। बट अगर कोई मान लो थोड़ा इम्परफेक्ट वे में अपने ड्रेसिंग सेंस को रखा हुआ है, विदाउट कॉम्बो आया है, तो आप क्या करेंगे, कॉम्बो नहीं, विदाउट कम किए, मतलब बिना कंघी किए बस बाल उसके बिखरे हुए हैं, पूरा मैश हेयर है, तो आपको लगेगा कि ये मतलब बहुत मतलब है, हो सकता है कुछ करता होगा, बट आप उसकी पर्सनालिटी से ये जज नहीं कर पाएंगे कि वो कैसा आदमी है। और जो एकदम परफेक्ट तरीके से आपके सामने आए प्रोफेशनल वे में, तो आप जान जाएंगे वो बहुत प्रोफेशनल आदमी है, एजुकेटेड है। उसके पोस्चर, उसके गेस्चर, उसकी पर्सनालिटी से तुमने समझा, बिना उसके बोले। उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे टीचर्स अगर समझाते हैं, ठीक है, मान लो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी क्या हेल्प करता है। मान लो हमको टीचर समझाते हैं और वो सिर्फ बोलते जाए, देखो 2 4 ये होता है, 4 2 ये होता है, 5 2 ये होता है, 6 2 ये होता है, तो तुम बस उसको सुनोगे पर तुमको अट्रैक्शन नहीं होगा, तुम उनकी बातों को सुनना नहीं चाहोगे, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बस बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक ओरल वे यूज कर रहे हैं। तो वो कोई ऐसा सिंबल एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है जिससे आप इंटरेस्टेड होकर उनकी बातों को सुन सको। तो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है वर्बल कम्युनिकेशन पे। मतलब अगर हम अपनी बातों को कह रहे हैं, जैसे मैं ही कुछ बात कह रही हूँ और अपने हैंड मूवमेंट्स को अच्छे तरीके से यूज करूँ, मैं जो बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अपने हैंड मूवमेंट्स करूँ, तो वो इफेक्ट करता है। वही होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करता है। जो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं उसके साथ ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। मतलब हम बोलते हैं उसके साथ अपने हाथ को, फेस को, अपने आईब्रोज को, अपने आई कांटेक्ट को चेंज करते रहते हैं अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिससे अगर हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, किसी को चुप कराना चाहते हैं, तो फिर कहते हैं चुप, या फिर हम कहते हैं जाओ। तो इस तरह से बिना बोले भी कह सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमको किसी को कहना है कि तुम जाओ, तो हम उसका ऐसे कह देंगे बिना बोले ही। अगर हम ये इशारा कर दें तो समझ जाएगा सामने वाला कि मुझे जाने को कह रहे हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं ना, तो टीचर से पूछते हैं मैं आई कम इन मैम, तो बोलते हैं कम इन, या कम इन ना भी बोले, सिर्फ ऐसे दिखा दे तो तुम समझ जाते कि हाँ वो मुझे क्लास में एंटर करने को बोल रही हैं। इसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हम बिना बोले अपनी बातों को लोगों को समझाते हैं, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का और कोई भी वो नहीं होता है, सिर्फ एक सिंबल, एक एक अपना एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, आईज, आईब्रोज, एवरीथिंग वी कैन यूज फॉर एक्सप्रेसिंग आवर कम्युनिकेशन। फिर मैं अगर किसी से कुछ बताना चाहती हूँ तो थोड़ा बहुत अपने एक्सप्रेशन से लोगों को समझा सकती हूँ, उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम कोई साउंड नहीं, कोई ओरल वे नहीं, कोई वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, बस अपने एक्सप्रेशन के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को शेयर करते हैं। उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? एंड द सेकंड थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब अब हमें देखना है कि क्या इम्पोर्टेंस होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, सबसे सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे सपोर्ट करता है? जैसे मान लो एक रोबोट है, ठीक, रोबोट बोलते हैं ना, रोबोट भी बोलते हैं, रोबोट भी बोलता है और ह्यूमन बीइंग भी बोलते हैं। ठीक है, बट अगर एक रोबोट बोलता है और ह्यूमन बीइंग बोलते हैं उसमें डिफरेंस होता है। जैसे रोबोट बोलेगा, मान लो वो बोल रहा है
कि कल हमको खेलने चलना है, ठीक है? तो वो तो बस एक ऑर्डर पे काम करता है, उसका हाथ जो है वो ऐसे ही ऐसे करके वो रखा होगा नीचे की तरफ और ऐसे कहेगा, कल हमको खेलने चलना है। उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बट अगर कोई ह्यूमन बीइंग बोलेगा कल हम लोग को खेलने चलना है, उसका फेस एक्सप्रेशन क्या है, उसके हैप्पीनेस को बताया, एक्सप्रेस किया कि वो इस बात से खुश है, उसकी स्माइल आई ये बात बोलने पे। फिर उसने थोड़ा हैंड मूवमेंट किया, उस चीज़ को एक्सप्रेस किया। तो उसने बोला भी, वर्बल कम्युनिकेशन भी किया और नॉन वर्बल किया। कैसे? उसने बोला भी और एक्सप्रेशन भी दिया। समझ में आया? और इस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा इंटरेस्टेड लगता है, क्योंकि जो सामने वाला होता है वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमारे वर्बल थ्रू नहीं कह सकते, बट एक इंटरेस्टिंग बनता है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? हेल्प एक्सप्रेस इमोशन क्लियरली। हम अपने इमोशंस को भी क्लियरली कह सकते हैं। जैसे अगर हम सैड है तो हम रोते हैं, हमारा जो फेस होता है वो साइलेंट हो जाता है। साइलेंट फेस क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है कि हम सैड हैं। हम हैप्पी हैं, हम स्माइल करते हैं, ये भी एक्सप्रेशन है। और जिससे समझ में आता है हम हैप्पी हैं, हम शो नहीं कर रहे हैं बट हम स्माइल कर रहे हैं। वो स्माइल ही बताती है कि ये खुश है या दुखी, ठीक? तो इसलिए इमोशंस को भी हम क्लियरली बता सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर क्रिएट स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे बनता है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम गए किसी रिलेटिव के यहाँ और हम अभी किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा नॉन वर्बल ही होगा। कैसे? हम तुरंत गए और हम इंडियन हैं, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत अपने से बड़ों का पैर छूएंगे। पैर छूते ही वो एक एक्सप्रेशन था, वो एक मूवमेंट्स था जो बिना बोले मैंने किया। मैं गई, अचानक से कोई बड़ा दिखा, मैंने उसका पैर छुआ और वहाँ पे मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने उसके पैर छूते ही वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन जमाया। कैसे? मैंने उनका पैर छुआ, उन्होंने तुरंत पूछा ये कौन है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। ये एक इम्प्रेशन जमा दिया ना कि उसने एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसा चीज ही किया, एक एक्टिविटी की जो नॉन वर्बल थी, बट उस एक्टिविटी की वजह से उसका फर्स्ट इम्प्रेशन बना, ठीक है? इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। उसका एक्सप्रेशन उसकी एक्टिविटी ही क्या की, उसके इम्प्रेशन को बनाई, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, ठीक है? इफेक्टिव इन इंटरव्यू मीटिंग एंड क्लासरूम। इंटरव्यू में कैसे? इंटरव्यू में हम जाते हैं ना, तो हमारी हमारे नॉलेज को तो वो लोग पहले से एग्जाम में देख चुके होते हैं, बट नॉन वर्बल क्या होता है, यही होता है इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है कि हम अगर इंटरव्यू में बैठे हैं तो हम अपने वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे सिटिंग, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारे बैठने का तरीका कैसा है, हम अगर बैठ रहे हैं तो कैसे बैठ रहे हैं, हमारा पोस्चर्स कैसे हैं। पोस्चर नॉन वर्बल में कम्युनिकेशन में आता है, सब हम पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन अभी इतना ही जानते हैं कि इंटरव्यू में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हम बैठते कैसे हैं, हम किसी से अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करिए, हमारा मूवमेंट्स, हमारा फेस एक्सप्रेशन हमारी बातों की तरह है या नहीं, ये सब कुछ क्या करता है, इंटरव्यू में हेल्प करता है। सबसे ज्यादा हेल्प क्या करता है, हमारा पोस्चर, सीटिंग कैसे हमारी है, हम बैठते कैसे हैं, ये नॉन वर्बल है। हम जैसे बैठेंगे तुरंत इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि ये कैसी, कितना इसको नॉलेज है, ये कैसी है, हमारे बारे में वो सब कुछ जान जाएगा सिर्फ हमारे बैठने के तरीके से। बैठना, बहुत कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो हम नोटिस नहीं करते हैं, पर वो बहुत इफेक्ट डालती है हमारी चीज़ों पे। कम्युनिकेशन में सिर्फ हम वर्ड्स यूज करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम पूरा एक्सप्रेशन बता देते हैं, अपने अपने डीप नॉलेज, मतलब जो हमारे अंदर एग्जैक्टली नॉलेज होती है ना, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू निकलती है। ओके, फिर क्या है, हेल्प इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है, वही जो हमारे इंडिया में है। जैसे कि जापान में तुरंत वो किया जाता है, ठीक है? तो वो उनका एक कल्चरल कम्युनिकेशन, उनका वो करना एक नॉन वर्बल था, उन्होंने एक्सप्रेस किया रिस्पेक्ट, ठीक है? वो नॉन वर्बल था, उसमें कुछ उन्होंने बोला नहीं, बस उन्होंने ऐसे वो किया, ठीक है? हमारे यहाँ क्या है, तुरंत फीट को टच करो, अपने से बड़ों को, हमने कुछ बोला नहीं, उनके फीट को टच किया, उनको रिस्पेक्ट दिया कि आप बड़े हैं, मैं आपके पैर छूती हूँ। हमने बोला तो नहीं कि आप बड़े हैं, मैं आपके पैर छूती हूँ, मैंने बस उनका पैर छुआ, उनको पता चल गया कि ये लड़की मुझे रिस्पेक्ट दे रही है या ये बच्चा जो है मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो वो नॉन वर्बल एक्टिविटी जो थी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका जो मैंने एक्सप्रेस किया,
वो क्या है? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। समझ में आया? तो ये था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बिना बोले भी अपनी कई सारी बातों को एक्सप्रेस कर देते हैं, अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर कर देते हैं। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।